नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र शरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। Namaskar. Welcome my elder brothers, sisters, young ones and children. This is original Sri Rama Katha, Välmiki-Rāmāyaṇa, narrated by Valmiki Rishi. The glory of Bhagwan Sri Ram. भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। ओम नमो रामचंद्राय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्यनारायणाय नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नमो महादेवाय नमः। ओम नमो राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम भरताय नमः। ओम शत्रुघ्नाय नमः। ओम लक्ष्मणाय नमः। ओम दशरथाय नमः। ओम सुग्रीवाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये कथा का 34 नंबर का एपिसोड है। अब तक हमने देखा कि विश्वामित्र ऋषि ताटका और मारीची सुबाहु और अपना यज्ञ खत्म करके गंगा जी के उत्तर तट पर मिथिला को जा रहे हैं। बीच में ये सब कथाएं, गंगा जी के अवतरण की कथाएं और इंद्र अदिति सब ये कथाएं, मरुदगण की कथाएं कल हमने सुनी। सब कथाओं के सुनने का क्या लाभ है वो भी हमें बताया गया है। और अभी राम भगवान, विश्वामित्र सब मिथिला को पहुंचने वाले हैं। कथा शुरू करने से पहले हम यहाँ हमारे नडियाद में संतराम मंदिर है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। संतराम मंदिर, जो संत राम जैसे जो संत है उनको संत राम बोलते हैं। उन्होंने तपस्या की। नडियाद में उनका एक 2 स्थान है, 6 जगह पर उनका मंदिर है। बड़ौदा, रडूस, बहुत सारी जगह उनका मंदिर है। करमसद भी है। तो ये महाराज की जो सेवा है, वहाँ बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, गुजराती मीडियम स्कूल चलता है। मुफ्त में भोजन सेवा चलती है। दवाखाना, आई हॉस्पिटल, फिजियोथेरापी सेंटर, दांत का दवाखाना, बहुत सारी सेवाएं चलती है। कोई भी रिपोर्ट होता है, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, एक्सरे, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब नॉमिनल चार्जेस में होता है। जो उनके हरि भक्त उनको सब सेवाएं प्रदान करते हैं। हर वेडनेसडे को 500 से 1000 लोगों का आँख का मोतिया बिंद का ऑपरेशन, जो लेंस बदलते हैं, 500 रुपये में लेंस बदल देते हैं। तो मैंने देखा है कहीं जो साधु लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, बुधवार को वहाँ जैसे कि कोई मेला लग गया हो ऐसा, वहाँ इतने सारे लोग आँख का नंबर जो लेंस बदलवाने आते हैं। बहुत सारी सेवाएं चलती हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में।
महाराज भी कहते हैं कि हमें सेक्युलरिज्म से क्या मिला। रामदास महाराज अभी गादीपति है, हमें कुछ नहीं मिला, हम अपने धर्म के पुस्तक भी हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ऐसे सेक्युलरिज्म किस काम का है? दूसरे धर्म के लोग अपने स्कूल में सब पढ़ा सकते हैं, हम अपने गीता का श्लोक भी नहीं करा सकते। ऐसे सेक्युलरिज्म को क्या करना है, जला के राख कर दो, ऐसा बोलते हैं। महाराज श्री का आदेश है कि ये सब नहीं होना चाहिए, सबको समान हक मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्ती हो। तो वो पढ़ा सके, हम ना पढ़ा सके, ऐसा क्यों होता है? तो महाराज की बहुत सारी सेवाएं हैं। वो महाराज में जो सबसे पहले संत थे लक्ष्मण दास जी महाराज, अभी रामदास महाराज गादीपति है। वहाँ 24 घंटे मंदिर के ऊपर के भाग में विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ 125 वर्ष से चल रहे हैं, और राम भगवान की धुन श्री राम जय जय राम अखंड धुन 20 साल से चल रही है। रात दिन मंदिर के प्रांगण में 20 साल से रामधुन, अखंड रामधुन शुरू की है रामदास महाराज ने। तो आप जब भी आए नडियाद संतराम मंदिर का प्रसाद ले, उनकी सेवा का लाभ ले। तो आज की कथा का एपिसोड नंबर 34 शुरू करते हैं। जय श्री राम। 48वां सर्ग नंबर 48, सेंट ऑफ 48, अष्टचत्वारिंश सर्ग। राजा सुमति ने से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सुने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। बहुत ही बढ़िया सर्ग होने जा रहे हैं आज, ध्यान से कथा सुनिए। ये कथा हिंदी में भी हो चुकी है, इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में हो रही है, गुजराती में भी ऑल एपिसोड है, और रामचरितमानस के भी ऑल एपिसोड डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से भी इसको शेयर करें। हैविंग स्टेड ओवरनाइट एट विशाला एज अ हॉनर्ड गेस्ट ऑफ सुमति, Sri Ram, accompanied by Vishwamitra and the other sages, heads towards Mithila, the capital of King Janaka, and reaching on the way a deserted hermitage and inquire about it, is told by Vishwamitra how Ahelya, wife of sage Gautama, whose hermitage it was, who was subjected to a curse by her husband. वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने पर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों राजकुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। देखिए राम भगवान और लक्ष्मण जी की चाल और ढाल कैसी है, शेर के समान है। जील पटेल, जय श्री राम। जील यानी मेरा मित्र, राधे राधे कृष्ण, जय श्री राम। इनकी चाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। Having inquired after the sage's welfare, Sumati, at the end of the dialogue that ensued in the course of their meeting with one another, spoke to the great sage Vishwamitra as follows. May God bless you. These two valiant lads who are equal in a prowess to God walk with the gait of the elephant and the lion and look like a tiger and a bull respectively. जो राम भगवान है सिंह जैसे दिखते हैं और लक्ष्मण जी है सांड जैसे दिखते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं, इसीलिए तो हम कमल नयन कहते हैं उनको। ये दोनों तलवार
तर्कस और धनुष धारण किए हुए हैं, उनके तलवार बंधी हुई है, धनुष और तर्कस बंधे हुए हैं, अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को भी लज्जित करते हैं तथा युवा अवस्था के निकट आ पहुँचे हैं। Having eyes large as the petal of a lotus and carrying as they do on their person a sword, sword यानी तलवार, and quiver and bow each, they vie with Ashwin, the two born physician of God, celebrated for their physical charm in their comeliness of form and stand at the threshold of youth. इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हो। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? Nay, they looked to like two gods descended on the earth from the celestial plane of their own will. How and what for have they travelled on foot to this place, and whose son are they, O sage? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों राजकुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोला चाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। Nay, they look like two gods descended on earth from the celestial plane of their own will. How and what for have they travelled on foot or to this place, and whose son they are, O sage? श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। I wish to hear in a reality as to wherefore the two heroes, the foremost among men, देखिए राम भगवान और लक्ष्मण को ये दो हीरो के जैसे दिखते हैं, who are the replies of each other and size of their body in their outer expression of their feelings as well as in the movement of their body, have got on a track so difficult to retreat, gracing this land even as the moon and the sun illuminate the sky, and carrying excellent weapons on their person. सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम से निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। Hearing this submission of Sumati, Vishwamitra told him everything as it had actually come out about, as also of their sojourn and Siddhashram and the destruction of the ogres during that period. The king was greatly amazed to hear the narrative of the Vishwamitra. Nay, he worshipped with due ceremony the two mighty sons of Dasharatha, who deserved all attention and had called on him as his highly distinguished guest. सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। Having received the warmest hospitality of Sumati, Sri Ram and Laxman, the two seasons of Raghu, spent one night there at his capital and proceeded from there to the Mithila the next day. मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।
Beholding that beautiful capital of King Janaka, all the sages forming the party of the Vishwamitra greatly admired Mithila, exclaiming, "Good, excellent." मिथिला के ऊपर में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। Seeing then an old and delightful though desolated hermitage in a grove on the outskirts of Mithila, Sri Ram, a season of Raghu, inquired as follows to Vishwamitra. Follow of Vishwamitra, the foremost of hermits. What can this place possibly by which, though looking like a hermitage, is devoid of hermits, I wish to hear, O venerable sir, whose hermitage it has been in the past. श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the aforesaid question asked by Sri Ram, a season of Raghu, the great sage Vishwamitra, who is exceptionally glorious and skilled in speech, replies as follows. हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। Please listen. I shall tell you in a truth, O season of Raghu, to what great soul this site of a past hermitage belonged, and by whose wrath it was subjected to a curse. महायशस्वी नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी उसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। द hermitage which looked like a heavenly great, nay, which was highly honored even by gods, formerly belonged to the high-souled sage Gautama, who dwelt among the men. महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। In this very hermitage, O highly meritorious prince, he practiced austerities with his wife Ahelya for a many rounds of years. देखिए यहाँ many rounds of year लिखा है। यहाँ बहुत वर्षों तक तप किया है। महायशस्वी, एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए यहाँ आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। Coming to know of his absence from the hermitage due to his having gone out for his daily bath, etc., Indra, who is noted for his 1,000 eyes, the spouse of the Shashi appeared in the guise of the sage Gautama and spoke to the Ahelya as follows. हे सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। Those hankering after enjoyment do not await the time favorable for conception. The 16th night followed masturbation. O highly composed lady, I therefore
seek union with you, pretty woman. रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. Even of recognize him to be Indra, the thousand-eyed god, distinguished as Gautam, O season of Raghu, the misguided woman set her heart upon Indra in her eagerness to embrace the ruler of gods. रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई. प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए. देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए. With her inner self gratified through union with Indra, she said to Indra, the foremost of the god, I stand accomplished of my purpose through this meeting with you. O dwell among gods, pray depart from this place at once, O Lord. तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया. अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा. Only guard your own self as well as me in every way from the notice of Gautama, O ruler of gods. Thereupon Indra heartily laughed and addressed the following words to the Ahelya. Highly gratified through this meeting with you, O charming lady, I shall depart even as I come, unobserved by anyone. Having thus coupled with her, O Ram, he thereupon issued out of the hut with a quick step, of course from fear of being detected. Apprehensive as he was of meeting Gautam, immediately he saw the great sage Gautam entering the cottage. श्री राम इस प्रकार तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं संतुष्ट हो गया. अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा. श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम आ गए. जाने की आशंका से वह बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे. इतने में ही उन्होंने देखा देवता और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं. उनका शरीर तीर्थ के जल से भिगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं. उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे. उनके मुख पर विषाद छा गया. दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भर कर कहा, dismayed to behold their Gautam, the foremost of the sages, who was hard to overcome even for gods and demons, equipped as he was with spiritual energy generated by Ashish, drenched with holy water in which he had just bathed and blazing like fire, carrying firewood for the sacrificial fire and blades of the kusha grass in his hands. Indra, the ruler of gods, stood with his face downcast. हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा. रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े. Seeing Indra, the thousand-eyed god, in his own disgust and guilty of misconduct, the sage, who was perfect in his moral conduct, forthwith spoke in an angry tone as follows: since you have perpetrated this misdeed, having assumed my
Disgrace, O evil-minded one, you will be shorn of your testicles. The testicles of Indra, the thousand-eyed god, dropped instantly on the ground, even as was crushed, as aforesaid by high-souled Gautam, highly incensed as he was. इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, हे दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्दश दशरथ कुमार राम इस घोर वन में प्रदक्षिणा पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। The testicles of Indra, the thousand-eyed god, dropped instantly on the ground, even as he was crushed, as aforesaid by the high-souled Gautam, highly incensed as he was. Nay, having impacted Indra in the foregoing word, he crushed his wife too, as follows: you will stay here for many thousands of years without food or drink, living on air alone, and remain lying on ashes full of remorse. You will dwell in this hermitage unperceived by anyone of all created beings. When, however, Sri Ram, son of Dashrath, who is heard to overcome for anyone, visit this fearful grove, then alone you will be absolved of your sin, completely rid of cupidity and infatuation by virtue of hospitality that you will extend to him in the same invisible form. O immortal woman, you will regain your own pristine body and return to my presence full of joy. अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। Having impacted as aforesaid that woman of immortal conduct, the exponentially glorious sage Gautam left this hermitage, and the great ascetic resumed in the austerities on the delightful peak of the Himalaya, frequented by Siddhas and Charanas. इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये बालकांडे 48 सर्ग यानी कि 48वां सर्ग पूरा हुआ। Thus the end of Canto 48 in the Balakanda of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. 49वां सर्ग नंबर 49, 49वां सर्ग। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़ के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। At the intercession of the gods, Indra is supplied with the testicles of Ram. Ram यानी घेटे भेड़, RM Ram. Ahelya gets back her pristine celestial form at very sight of the Sri Ram the moment enter the hermitage, and the two divine brothers are entered by the lady
and 13 by the lady with the help of her husband. तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गांधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, हे देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया। ऐसा करके मैंने देवताओं का कार्य सिद्ध किया है। डिप्रिवेड ऑफ हिज testishless Indra with the timid eye then sought the presence of and spoke to the gods hated by Agni, the god of fire, as well as to the Siddha, Gandharva and the Charan as follows. राम भगवान का स्पेलिंग है RAMA राम, और RAM रैम में घेटा भेड़ बोलते हैं उसको। RAM रैम और RAMA रामा, राम बोलते हैं राम, पीछे ए आता है RAMA, और एक अकेला RAM होता है रैम, राम और रैम। ओके, hampering as I did the aesthetics of the high-souled Gautam by exciting his wrath and thereby foiling his attempt to claim my throne, I have only just served the cause of gods. मैं तो भगवान आप सबका भला करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कृत्य किया। मुनि के क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हो गया है। In the fit of anger, I have accordingly been deprived of my virility, and Ahelya too has been disowned by him. He was thus been robbed by me of his spiritual energy by being incited to pronounce a great curse on me as well as on his wife. देखिए, गौतम ऋषि बहुत महान थे। इंद्र ने उनको क्रोध दिलाया और उनकी तपस्या का भंग कर दिया। That is the target of इंद्र। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो ये देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है, इसलिए श्रेष्ठ देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। Therefore, with the cooperation of the host of seer and the celestial birds who dwell among the gods, you should all see me restore my manhood, since I have served the cause of gods. इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता काव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, हे पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त हैं और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दे। Hearing the appeal of the Indra, all the gods accompanied by the batch of the wind god with Agni at their head approached the celestial man's Kavyavahana and other the spoke to the them as follows. Here is a ram full of virility, while the Indra stands actually deprived of his manhood by the curse from sage Gautam. Taking the testicles of the ram, pray transfer them at once to the person of Indra. देखिए, उस समय भी ऐसी सर्जरी होती थी, इतनी बड़ी सर्जरी होती थी। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस
दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। द castrated ram will surely afford you supreme satisfaction. Nay, to those men indeed who will offer hereafter such a ram for propitiating you will surely be confirmed by you a handsome and undying reward. देखिए, इसीलिए बकरे का बलि चढ़ाते हैं, सब बकरीद मनाते हैं। आप सोच सकते हैं क्या, कहाँ से ये सब लिया गया है। सोचिए, थोड़ा सोचने वाली बात है। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। दैट इज द सर्जरी। हियरिंग द intersection of Agni, the celestial means unanimously agreed and removed the testicle of the ram and actually implanted, देखिए implantation हो गया, in the scrotum of Indra, the thousand-eyed god. हे ककुत्स नंदन श्री राम तभी से वहाँ आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों का ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों से भागी बनाते हैं। From that time onward, O season of Kakutsa, the celestial mans collectively enjoyed the gilded rams alone and endowed those offering them with the fruit of offering whole rams. रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े हैं। And from that time onward, O season of Raghu, as the evidence of the spiritual power of the high-souled Gautam, Indra has actually borne the testicle of the ram. महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। Therefore, O exceptionally glorious prince, step into the hermitage of Gautam, who has performed virtuous deeds and redeemed his highly blessed woman Ahelya, who was heretofore invested with a celestial form. विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दीप्यमान हो रही थी। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। अहल्या जो है गौतम ऋषि की वाइफ है, जो वहाँ तप करते थे, बहुत बढ़िया तप करते थे। तो अभी वो तपस्या कर रही हैं। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। Hearing the intercession of Vishwamitra, Sri Ram, a season of Raghu, accompanied by Laxman, made his way into the hermitage. Therefore, O exponentially glorious prince, step into the hermitage of Gautam,
who has performed virtuous deeds and redeemed this highly blessed woman Ahelya, who was heretofore invested with the celestial form. Hearing the intercession of Vishwamitra Sri Ram, a season of Raghu, accompanied by Laxman, made his way into the hermitage, placing Vishwamitra at the head. So the tradition goes. And behold, the celestial lady, who was highly blessed in the sense of Sri Ram's eyes, fell on her, whose effulgence had been brightened by her austerities, who could not be easily perceived even by gods, demons, much less by earthly beings, even on drawing near, due to the curse of Gautam, who had been produced by the Creator with a great effort and look like a product of magic, who look like a blazing flame wrapped all over in smoke, or like the halo of the full moon, obscured by a veneer of snow and screened by a cloud, or Agni like a dazzling bright circle of light round the sun, appearing in the midst of water existing in the clouds. गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिले जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सब को दिखाई देने लगी। अंडर द कर्स ऑफ गौतम, रियली स्पीकिंग, द हैड ग्रोन impracticable to the all three worlds. Pending her sight of Sri Ram, so it is said, having reached in the end of the curse, she had now come within the range of their sight. उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। देखिए, चरण स्पर्श किया। भले अहल्या जैसी है, पर उन्होंने अहल्या को पैर नहीं लगाया। जो मनुष्य, जो रामचरितमानस को जो बदनाम करने के लिए एक जिग्नेश दादा नाम के यहाँ कथाकार हैं, बोलते हैं वो क्षत्रिय है तो चरण स्पर्श कैसे करेंगे, शीला, अहल्या शीला हो गई। भाई, ये वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है, पूरा पढ़ लिया करिए कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। चरण स्पर्श कर रहे हैं भगवान, और कोई शीला नहीं हुई, वो अदृश्य हो गई और खाना पीना बंद, हवा पे जी रही थी। जब राम भगवान और लक्ष्मण उन आश्रम में प्रवेश किया, तब उनका उद्धार हो गया। यहाँ कोई शीला नहीं है, नहीं चरण, वो खुद चरण स्पर्श कर रहे हैं। जिग्नेश दादाजी, ऐसी गलत फहमी और गलत बातें मत फैलाइए कि राम ऐसे थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने क्यों चरण स्पर्श किए, उन्होंने क्यों अपना पैर, उनको क्षत्रिय स्त्री को पैर कैसे लगा सकते हैं। ऐसी गलत बातें क्यों बोलते हैं राम भगवान के बारे में। पहले वाल्मीकि रामायण तो पढ़िए, फिर ऐसी बात करिए। क्या सत्य है, सुनिए, समझिए। वो रामचरितमानस का मतलब क्या है, वो क्या कहते हैं, वो समझाना चाहते हैं। राम भगवान ने उद्धार कर दिया। तो जो तुलसीदास जी के कहने का मीनिंग आप समझिए। उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसके बाद ही उन्होंने ये तुलसीकृत रामचरितमानस बनाई है। और क्यों बनाई, अवधी भाषा में, क्यों सब लोग समझ सके। तो क्षत्रिय इस रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में चरण स्पर्श कर रहे हैं अहिल्या जी का। सुनिए जिग्नेश जी, प्यार से और ध्यान से सुनिए।
ऐसी कोई बात ही नहीं है। सो अंडर द क्रश ऑफ गौतम, रियली स्पीकिंग, शी हैड ग्रोन impracticable to the all the three worlds, pending her sight of श्री राम। जैसे उनकी दृष्टि में आ गई, उनको पैर, उनकी नज़र पड़ती है। देखिए आपकी समृद्धि क्या है भैया, आपके संपर्क में आए और आप उसको उनका कुछ कल्याण न हो तो आपका दुनिया में होना किस लाभ का है। हम बड़े लोगों के पास जाते हैं, हम मामा मामी के पास, तो बच्चों को पैसे देते हैं 10 रुपये 50 रुपये, तो ये उनकी क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, ऐश्वर्य बोलते हैं उसको। आपके ऐश्वर्य किस काम का, जो आपके दर्शन से किसको लाभ न हो। राम भगवान की दृष्टि पड़ने से अहल्या का उद्धार हो गया। उनके पैर आश्रम में पड़े और वो सब लोगों को दिखने लगी। ये गौतम जी का श्राप था कि जैसे राम इस यहाँ पधारेंगे, और वो राम भगवान उनको माता के स्वरूप में उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। भैया देखो दादाजी, ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। ये राम भगवान क्षत्रिय हैं, पूरे क्षत्रिय हैं। 14,000 राक्षसों को जनस्थान में मारते हैं, ताटका सब कितने राक्षसों का वध करेंगे, वो पीठ नहीं दिखाते। अकेले हाथों 14,000 राक्षसों का वध किया है। तो राम को बदनाम न करे भैया। आधी अधूरी बात सुन के अधूरे अधूरे स्टेटमेंट मत दीजिए, पूरा सुनिए, पूरा समझिए, पूरी बात पढ़िए, फिर स्टेटमेंट दीजिए राम भगवान के बारे में। एक भगवान को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे भगवान को नीचा मत दिखाइए। आप कृष्ण कथा करते हैं, भागवत कथा, तो राम भगवान की कथा का विरोध मत करिए। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, वही है विष्णु के 7 अवतार। तो ऐसा नहीं है, वो एक ही अवतार है। और कृष्ण, वासुदेव, मधुसूदन, ये तो सब रामायण में शब्द आते हैं। मधुसूदन यानी मधु राक्षस का वध करने वाले विष्णु भगवान का नाम मधुसूदन है भैया। असली नाम मधुसूदन श्री हरि विष्णु का है। तो ये यमुना नदी तो तब भी थी। तो ये रामायण में सब 7134 वर्ष पहले लिखा गया है। एक भगवान को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को ऐसा मत बोलिए। ये मेरी आपसे हृदय से प्रार्थना है। मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिग्नेश दादाजी, हमें कोई विरोध नहीं है, आप कथा अच्छी करते हैं, पर राम भगवान के बारे में ऐसा मत बोलिए। तो कई बोलने वाले हैं रामचरितमानस के बारे में, ऐसा है वैसा है। अरे भाई राम तो राम है भैया। मेरी बेटी इतने सारे प्रश्न पूछ रही है चालू कथा में। अवधी भाषा है भाई, गुजराती के जैसे एक भाषा है बेटा। ऐश्वर्य यानी कि आपकी समृद्धि कैसी है। सीजन ऑफ रघु यानी राजकुमार। गिव मी द आंसर। 12,000 ईयर पहले नहीं, राम भगवान 7,134 वर्ष पहले हुए। देखिए सारे इतने सारे प्रश्न लिख के दिए है मेरी बेटी ने। मेरी बेटी कथा सुनती है और समझती है। आपको भी कोई प्रश्न है तो आप भी कर सकते हैं। हम पूरी रामायण 3 बार पढ़ चुके हैं। कोई भी प्रश्न है रामायण राम के बारे में, कभी भी कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन है कथा के बारे में तो आप लोग सब हमें कह भी सकते हैं। तो अभी हम राम भगवान की जैसे दृष्टि पड़ी है, उनका चरण स्पर्श करते हैं राम भगवान, पैर नहीं टच करते भैया, चरण स्पर्श करते हैं माता का। तो देखिए हिंदी में ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंद्र ने तो सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, पर देखिए राम भगवान आए और उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया
और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। श्री राम एंड द लक्ष्मण, द टू सीजन ऑफ रघु। देखिए सीजन ऑफ रघु, ये बार बार ये शब्द आ रहे हैं, द राम एंड द लक्ष्मण। देखिए श्री राम और लक्ष्मण जो हैं, सीजन ऑफ रघु ये शब्द आता है। मेरी बेटी पूछती है कि व्हाट इज द सीजन ऑफ रघु। यहाँ स्पेलिंग है CSCIONS। एंड देयर पार्ट क्लैप्स हर फीट। देखिए उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। विद जॉय ऑन द ओकेजन वाइल सी इन हर टर्न वेलकम बोथ, रिकॉलिंग एज सी डिड द prosperous ऑफ गौतम। गौतम मुनि ने अब कहा था कि अब तुम राम भगवान का स्वागत सत्कार करोगी, बाद में तुम्हारा उद्धार होगा। तो थोड़ा डर तो होना ही चाहिए ना, ऐसा गलत काम तो नहीं करना चाहिए। इंद्र हो या कोई भी हो, उसकी वजह से गौतम मुनि का अपना स्थान खोना पड़ा, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। Fully composed in a mind, she offered to them with the due ceremony as enjoined by the scriptural ordinance, water to wash their feet and hands, with well as other hospitality, and Sri Ram gladly accepted them. उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही साथ आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाए जाने लगा। There was an abundant shower of flower from the heavens, accompanied by the bathing of cattle drums by gods and their followers. A great rejoice among the Gandharva and celestial nymphs. महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ लेकर पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम को पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। The gods heartily applauded the aforesaid Ahelya, who had been perfectly purified of body by dint of her austerities, and now followed with the will of Gautam in the word God, good and excellent. The exponentially glorious Gautam too, who had evidently returned to his hermitage on being foretold of the advent of Sri Ram, felt happy in the company of Ahelya, nay, having duly worshipped Sri Ram according to the scriptural ordinance, the great ascetic resumed his austerities. Having duly received the highest honor at the hand of the eminent sage Gautam, Sri Ram too proceeded from this hermitage of Mithila. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्ग, यानी सर्ग नंबर 49वां सर्ग पूरा हुआ। Thus the end of Canto 49 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। देखिए इस कथा से अहल्या का उद्धार हो गया। कहीं भी उन्होंने अपने पैर अहल्या को नहीं टच किए, उन्होंने तो चरणों का स्पर्श किया है राम भगवान ने, वो तो माता समान मानते हैं। तो ऐसी कोई बात जो रामचरितमानस में कहीं लिखी गई है, तो ये हमें समझना है। उद्धार तो ऐसी जो ओरिजिनल रामायण है, वाल्मीकि रामायण,
इसमें जो लिखा है सब 100% प्योर है। उत्तरकांड नहीं था, उत्तरकांड नहीं पढ़ना है हमें, हमें सिर्फ युद्ध कांड जब राम भगवान लौट के आए बस वही रामायण ख़त्म होती है। तो आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने सबने कथा सुनी प्रेम भाव से। इस कथा को फिर से सुनिए, सुनाते रहिए। हम तो पूरी ज़िंदगी ये कथा करते रहेंगे। फिर एक प्रश्न आया है मेरी बेटी का। सुना क्यों बेटा? चलो ठीक है। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम की जय हो, श्री राम भगवान की जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय श्री राम, जय महाराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम, जय महाराज।